पिक्चर देखकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये सभी कृष्ण भक्त हैं। जहाँ पर भारत में कुछ लोग जो गिने चुने लोग हैं उन्हें जय श्री राम कहने में बड़ी दिक्कत है, 10 बार सोचना पड़ता है। कारण ये है कि उनका वोट बैंक डगमगा सकता है, उनकी सरकार हिल सकती है। वहाँ विश्व के अलग अलग कोने में हरे कृष्ण हरे राम कहा जा रहा है। हिंदुस्तान को हम हिंदू राष्ट्र कतई घोषित नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते, क्योंकि ऐसा सोचना भी यहाँ पर पाप है। ये तो कुछ भी नहीं, जिसने हिंदू राष्ट्र कह दिया उसे देश विद्रोही और दुनिया का सबसे महान और घृणित पापी घोषित कर दिया जाएगा। अगर गलती से किसी राजनीतिक पार्टी ने हिंदू राष्ट्र को वर्ड को भी यूज कर लिया तो अन्य धर्म बाद में बोलेंगे और शायद ना भी बोलें, पर अपोजिशन ऐसा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा जैसे सनातन से उनका कोई वजूद ही नहीं। अब हम दुनिया के इन महान नेताओं के बारे में क्या ही कर सकते हैं जिनको जय श्री राम बोलने में बड़ी शर्म आती है। वहीं कजाकिस्तान अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ा चुका है। सिर्फ भगवत गीता ने ऐसा मैजिक कर दिया कि इस्लामिक स्टेट हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका है। अब या तो ये पागल हैं और या तो हम भारतीय पागल हैं। वेलकम टू माई चैनल। आज मैं जो रियलिटी बताने वाली हूँ, भारतीय मीडिया में वो चीज़ काफ़ी कम ही देखने को मिली है, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात करूँ तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रसारित भी किया है और साथ में काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया है इस टॉपिक को लेकर के। चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यूएई में मंदिर पास हो गया, केन्या में रथ यात्रा निकल रही है, मॉरिशस में भगवान शिव का टॉलेस्ट मूर्ति बनी है, अमेरिका में हनुमान जी की 90 फीट की मूर्ति बनाई गई है, एशिया में बड़े पैमाने पर सनातन भक्त बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब पूरी दुनिया में सनातन धर्म का ऐसा फैलता हुआ रूप जो 2050 तक 1.4 बिलियन हिंदू का दबदबा हो जाएगा। जो सबसे अलग देखने को मिल रहा है वो ये है कि हिंदू का अब हर कंट्री में उदय हो रहा है। सबसे अलग चीज़ ये देखने को मिली कि मुस्लिम कंट्री कजाकिस्तान में यहाँ पर जो मुस्लिम थे वो हिंदू धर्म को अपना रहे हैं और हरे कृष्ण हरे राम का जाप कर रहे हैं। जहाँ एक क्रिश्चियन आदमी ने सनातन धर्म को लोगों तक पहुँचा रहा, जहाँ आलम अब ये है कि ये देश अब हिंदू राष्ट्र बनेगा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन सनातन के रास्ते पर इस आदमी को कई परेशानियाँ भी झेलनी पड़ी, लेकिन कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय और भगवान पर बिलीव करें तो कुछ भी हो सकता है। चलिए जानते हैं कजाकिस्तान में जिसने ये किया है वो कौन है, कैसे इस मुस्लिम देश को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ लेकर आ गए। इनका नाम है अलेक्जेंडर और इनका हिंदू नाम है चैतन्य चंद्र चरण दास। इन्होंने कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखा। ये एशिया में भी हिंदू राष्ट्र को काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने सनातन धर्म पर कई बुक्स भी बनाई हैं जिसको एशिया में सम्मानित भी किया गया है। इनका जन्म कजाकिस्तान में हुआ और ये सनातन धर्म के कांटेक्ट में ईयर 1982 में आए। अलेक्जेंडर की सनातन जर्नी जो रही वो एक तरह से रोलर कोस्टर की तरह थी। ये बार बार ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे थे, कई बुक्स पढ़े, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर इनके हाथ एक बुक लगती है बियॉन्ड टाइम स्पेस। वो बुक थी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभु की। इस बुक को पढ़ने के बाद इनके सारे जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। इस बुक में इन्होंने पढ़ा कि स्पेस टाइम से बाहर निकलने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण के हर शब्द से इन्हें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, इतना ज़्यादा प्रभावित हुए और वहीं इनकी लाइफ पे इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। इससे पहले इन्होंने कई धर्म की बुक्स पढ़ी थी पर इन्हें कई चीज़ें इनकी सॉल्व नहीं हो रही थी। 1985 में इन्होंने भक्ति योग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कजाकिस्तान में भगवत गीता को आम लोगों को बांटना स्टार्ट किया। यहाँ से इन्होंने ठान लिया था कि अब हम इस धर्म को लोगों को बताएंगे और आज की डेट में ये रशिया और कजाकिस्तान में इतना पॉपुलर हैं कि वहाँ की धार्मिक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। हर कोई इनसे मिलना चाहता है और इनके मार्ग पर चलना चाहता है। वहीं लोगों में अब क्रेज़ है सनातन धर्म को और कृष्ण को लेकर। इन्होंने 2 कंट्री में सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति का काफ़ी विस्तार किया। यहाँ तक कि बाके बिहारी के बारे में भी काफ़ी लोगों को बताया, सूचना दी। श्री कृष्ण की लाइफ जर्नी से ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे। साथ में कजाकिस्तान में इन्होंने गीता के उच्चारण के लिए एक मंत्रा फेस्टिवल भी चलाते थे। साथ ही डिवोशनल सॉन्ग जैसे हरे कृष्णा हरे रामा ये गाते थे, जिसको सुनने के लिए हज़ारों मील से भी लोग आते थे। इन्होंने लोगों की वैदिक शादी भी कराई, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने सनातन धर्म को अपना लिया। वहीं इन्होंने बहुत से लोगों को पारंपरिक पोशाक पहनने के लिए भी प्रेरित किया। ये गीता को वहाँ आम लोगों को पढ़कर भी सुनाते थे। पर ये सनातन जर्नी इतनी आसान नहीं थी।
ये उनकी मेहनत का फल था जो आज हजारों की संख्या में रूस और कजाकिस्तान में सनातनी हैं। इन्होंने रूस और कजाकिस्तान के सुप्रीम पावर लीडर को भी सनातन ड्रीम्स के बारे में बताया, सनातन की पराकाष्ठा बताई और उनको भी धार्मिक जागृति का पाठ पढ़ाया, ताकि कजाकिस्तान और एशिया को ये बता सके कि सनातन धर्म की संस्कृति और सभ्यता कितनी मूल्यवान है। धरती के साथ हम इंसानों के लिए भी ये कितनी ज़रूरी है। इन्होंने न सिर्फ लोगों को सनातन धर्म के लिए प्रेरित किया, बल्कि हज़ारों मुस्लिम को फिर से सनातन धर्म की दीक्षा दी। इन्होंने कई इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ में कहा है कि हमने दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सनातन धर्म के बारे में बताएंगे। चैतन्य चरण दास की इस सोच का जन्म तब हुआ जब कजाकिस्तान के अलमाटी में हिंदू के साथ वो हुआ जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पे जो हुआ उसको जानते हैं, लेकिन अलमाटी गांव में कजाकिस्तान में क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो कहानी है कि कजाकिस्तान के अलमाटी गांव में हिंदुओं ने मिलकर 116 एकड़ की एक ज़मीन खरीदी और वहाँ पर हिंदू गांव को बनाया गया, एक वैदिक गांव जिसका नाम रखा गया हरे कृष्णा विलेज। इसका काम था कि सनातन धर्म का प्रचार करना और इस गांव में लगभग 30 घर थे। यहाँ डेली कृष्ण की पूजा होती थी और कईयों ने सनातन धर्म को भी अपना लिया था और श्री कृष्ण की चर्चा होना स्टार्ट हो गई। तब आता है साल 2007, जिसमें कजाकिस्तान सरकार ने हरे कृष्णा गांव को ध्वस्त कर दिया और रीज़न दिया था कि ये जो गांव है वो इलीगल लैंड पर बना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने रातों रात ऐसी घटना को अंजाम दिया तो कई महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय घटनाएं हुई। तब अभी हिंदू परिवार ये गांव छोड़कर जो है किसी अन्य गांव की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन चैतन्य को यहाँ से एक बड़ा आघात लगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस गांव को फिर से बनाऊंगा और एक बड़ा हिंदू वैदिक गांव बनाऊंगा जिसका नाम श्री कृष्ण के नाम पर रखूंगा। फिर अलमाटी से कुछ दूरी पर एक ज़मीन ली और गांव बसाया जिसका नाम रखा गया वृंदावन पार्क। मुस्लिम देखकर काफ़ी हैरान थे, वो भी वृंदावन में रहना चाहते थे। जिसके बाद कजाकिस्तान में सनातन धर्म की ओर लोग बढ़ना शुरू हो गए। अलमाटी के स्कूलों में बच्चों को भगवत गीता पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया और ये अनिवार्य सब्जेक्ट बना दिया गया और इंडिया में ये चीज़ अभी तक नहीं हो पाई। इसके बाद कजाकिस्तान में सनातन धर्म लगातार बढ़ता रहा। साथ में इन्होंने लोगों से कहा कि जो आपकी समस्याएं हैं जीवन की, उनको भगवत गीता में ढूंढने की कोशिश करिए, उनका जवाब आपको वहीं मिलेगा। उन्होंने अलमाटी में ही भगवत गीता का पाठ कराना शुरू कर दिया। अब उनका मन था कि वो कजाकिस्तान की ज़मीन पर ऐसा गांव बनाएं जो भारत के वृंदावन जैसा हो। साथ ही में सभी लोग, ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होना स्टार्ट हो गए, श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लग गए। आज वृंदावन पार्क में एशिया और यूरोप की बड़ी आबादी सनातन धर्म में बिलीव करती है और वहाँ आती है। साथ ही में कजाकिस्तान और एशियंस हिंदू धर्म के सभी रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। इस प्योर विलेज को संचालक और रचनात्मक तरीके से बढ़ाया जा रहा है। यहाँ के लोग बड़े स्तर पर सनातन धर्म को अपना रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली परिवर्तन नहीं कराया जाता। ये गांव एक घाटी के अंदर बसा है जिसकी वजह से इसका जो परिदृश्य है वो काफ़ी सुंदर और मनोहर है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, एशिया और कजाकिस्तान के जो बड़े पावरफुल लीडर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी चैतन्य प्रभु के जो गीता के शब्द हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आज इनके शिष्य बने हैं। एशिया के कई लीडर्स ने सनातन धर्म को भी अपना लिया है। वहीं एक और नाम है मरीना टांका गोवा का, ये भी सनातन धर्म को फैला रही हैं एशिया और यूरोप में। साथ ही भगवत गीता के माध्यम से कई लोगों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी ला रही हैं। वे कजाकिस्तान की स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ रह चुकी हैं। मरीना कई बार भारत भी आई हैं और साथ में कई औरतों को लाई थी जो वृंदावन के दर्शन करी हैं। इनके बारे में एक खास बात यह है कि कजाकिस्तान में इन्होंने गीता इंस्टीट्यूट की स्थापना करी है। वहीं कई जगह पर कजाकिस्तान में गीता फेस्टिवल का आयोजन भी करती हैं और बड़ी मात्रा में जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो मरीना टांका गोवा से प्रभावित होकर के गीता इंस्टीट्यूट में आते हैं साथ में ही, और वो लोग सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं।
वहीं अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर भी बड़े स्तर पर लोग सनातन धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जो लोग इस धर्म से जुड़े हैं उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हिंदुइज़्म ने अफ्रीका के कल्चरल फैब्रिक को काफ़ी मजबूत किया है। वहाँ की बड़ी आबादी की लाइफ को टोटली इम्प्रूव कर दिया है। जिस अफ्रीका की यूनिटी के मामले में काफ़ी ख़राब स्थिति थी, अब यहाँ यूनिटी की काफ़ी तेज़ी से बढ़ावा हो रहा है। जैसे कि सनातन धर्म में कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व परिवार है। ये पिक्चर एशिया और अफ्रीका और कजाकिस्तान में आपको साफ साफ देखने को मिलेगी। अफ्रीका में जहाँ रेसिज्म कल्चर कभी अपने सुप्रीम पावर के साथ ऊपर था, पर अब वहाँ पर सनातन धर्म का प्रभाव ऐसा है कि रेसिज्म धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जब अफ्रीका की जो ट्राइबल कम्युनिटी में हत्याएं और वायलेंस होता था वो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट भी सनातन धर्म को बढ़ावा दे रही है। अफ्रीका में हिंदुइज़्म एक बड़ा फैसिनेट कल्चर हो गया है। साथ में ये जो वहाँ के लोग हैं उनमें एक सनातन धर्म को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट का कहना है कि लगभग 10 सालों में अफ्रीका के साथ अदर कंट्रीज़ में भी हिंदुइज़्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जिसमें बड़ा रोल श्रीमद् भगवद गीता का होगा, जिसका बड़ा एग्जाम्पल खुद कजाकिस्तान है। हिंदुइज़्म एक ऐसा रिलीजन है जो सबसे पुराना माना जाता है। आज हिंदुइज़्म वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रिलीजन है विश्व स्तर, यानी कि अगर हम ग्लोबली बात करें तो लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज़्म पर बिलीव करती है। जहाँ विश्व में कई धर्म हैं, ऐसे में हिंदुइज़्म काफ़ी सही तरीके से और फैसिनेट तरीके से ग्रो कर रहा है। जहाँ यूरोप में 2% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज़्म में विश्वास करती है, वहीं अफ्रीका में 8%। और आने वाले समय में सनातन धर्म हर कॉन्टिनेंट में फैल रहा है। और ये कहना जायज़ है कि जो आने वाला समय है वो हिंदुइज़्म के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। मरीना और अलेक्जेंडर के कारण आज विश्व स्तर पर जो हिंदुइज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी है, साथ ही फैल भी रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई रोचक कहानी के साथ नेक्स्ट सीरीज़ में।